नमस्कार जी। आ गया मैं फिर से आपका सेल्स गुरु। देखिए, अभी तक मैं छोटी छोटी वीडियोज आपके साथ में शेयर करता रहा हूं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है ना, पर इसमें क्योंकि मैं गहरी तरीके से आपको एक सेल्स का मुद्दा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर तो आप इसको गौर से समझ लेंगे या आप फायदे में रहेंगे। बट पूरा फायदा तब होगा जब आप इसको मतलब ना ही सुनेंगे, पर आप इस पे कमेंट्स डालिए कि आपकी क्या क्वेरीज हैं और क्या आप और उसमें मतलब जो है क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो अगर आप वो फीडबैक देंगे तो मैं बड़ी खुशी से आपको उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गौर से सुनिए, पर लंबी है, वार्न कर रहा हूं। बट साथ साथ में और भैया शुरू करने से पहले क्या तरीका है, लाइक दिखाना, सब्सक्राइब डालना जरूरी है। यस यस सर, चलो चला जाए। मेरा मकसद है कि इस दफा हम बात करते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के सेल के बारे में क्या चैनल है और उसमें क्या किस किस्म की चुनौतियां आती हैं, उसके ऊपर मैं आपको टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, क्योंकि हमारे पास मैंने कैसे बताया गया 1.25 करोड़ आउटलेट है। अब 1.25 करोड़ में आउटलेट में अपना माल कैसे पहुंचाया जाए? डायरेक्टली तो हम पहुंचा नहीं सकते। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपॉइंट करती है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर 1.25 करोड़ आउटलेट पे पहुंचाना है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा से ज्यादा 200 300, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर 400-500 रिटेल आउटलेट एक पर्टिकुलर एरिया में देते हैं कि भैया तू इस एरिया का इंचार्ज है और ये यहां पे 300 आउटलेट है, इसको हम आपके द्वारा आप इन आउटलेट्स को सर्विस करेंगे, इनको माल पहुंचाएंगे। ठीक है, पर डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करने के लिए क्या कौन मैनेज करता है? डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन। तो अगर आपको कंपनी में नौकरी मिल गई, मान लीजिए आप हिंदुस्तान लीवर के सेल्स पर्सन के या नौकरी आपको मिल गई, तो आपको फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करना पड़ता है ना। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात करते हैं, वो थोड़ी सी अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। चलिए पहले मैं क्या बात करते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूं। पहले तो ये समझिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, फिर वो रिटेलर को माल देता है, और फाइनली क्या रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को माल पहुंचाता है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेलिंग। जो कंपनी प्राइमरी सेलिंग करती है, हिंदुस्तान लीवर डायरेक्टली बिलिंग करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। और अगर आप सेल्समैन थे तो आपको प्राइमरी सेल्स का टारगेट जरूर मिलेगा, समझिए। तो टारगेट के बिना यहां पे मतलब सेल्स में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर को तो प्राइमरी सेल्स कर दी। अब अगला मकसद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर में बेचना है। क्योंकि आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटर को माल तो थोप दिया, पर अगर आगे उसने वो नहीं बेच पाया तो भैया माल तो अटक जाएगा ना, और आपका मतलब अगले महीने की रोटेशन बंद हो जाएगी। इस महीने का टारगेट हो गया, अगले महीने का टारगेट में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करनी चाहिए, सेकेंडरी सेल्स करवानी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सेकेंडरी सेल्स करे? देखिए, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर अलग से अपनी टीम रखता है सेल्समैन की। एक अगर मतलब जो है का आमतौर पे लगभग अगर 100 आउटलेट के आसपास, डिपेंड करता है एरिया का स्प्रेड है, 100 आउटलेट के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक सेल्समैन रखता है। और वो सेल्समैन जो है आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो मार्केट में ले जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या रिटेलर को माल पहुंचाता है। बट अब अगली बात आ जाती है, रिटेलर पे तो माल पहुंच गया, अब रिटेलर में भी तो कई मतलब जो है आपका ही थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है मार्केट में यार। मतलब जो है एक पर्टिकुलर शहर में देख लूं या छोटा सा शहर क्यों ना हो, मतलब मान लीजिए कि जयपुर में है या लुधियाना में है, वहां पे कम से कम नहीं क्या 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या अलग अलग कंपनी वाले।
कोई डाबर का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई हिंदुस्तान लीवर का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कॉलगेट पाल्मोलिव का डिस्ट्रीब्यूटर है, अलग अलग कंपनीज है ना, उसने अलग अलग अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं। और वो क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी माल कहां से, उसी दुकान के थ्रू। तो एक दुकानदार के पास कई डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन आ जाते हैं एक दिन में। पहले कॉलगेट वाला आ गया, फिर डाबर वाला आ गया, फिर आपके पेप्सी वाले आ गए, फिर हिंदुस्तान लीवर वाला आ गया। हाँ, भगवान जाने यार, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, और फिर छोटे मोटे पार्ले वाले सब मतलब जब पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई कहता जी बिस्कुट ले लो, कोई कहता जी चिप्स ले लो, कोई कहता जी साबुन रख लो, कोई बोलता तेल रख लो, कोई बोलता भगवान जाने चाय की पत्ती रख ले। तो कई चीजें दुकानदार को देनी पड़ती हैं, और पहुंचाता कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन। ठीक है, तो ये है 3 किस्म के चैनल जिसके बारे में आपको वाकफ होना चाहिए। पर इन तीनों मतलब चैनल को सर्विस करने के लिए क्या आप ठहरे कंपनी के सेल्समैन, आपने इन तीनों चैनल को तीनों तरफ की मतलब सेल मतलब निकाली, तभी आप मतलब कामयाब हो जाएंगे। अगर एक जगह आपका माल अटक गया तो भैया सेल में नहीं होनी, टारगेट नहीं होगा। तो आइए एक एक देखते हैं कि क्या क्या चुनौती होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पहले तो मतलब है अपॉइंट करना पड़ता है। कई दफा मतलब बना बनाया अपॉइंटेड है, कई दफा आपको एक ताजा डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मार्केट में मतलब अपॉइंट करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि एक मार्केट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो। दिल्ली जैसी जगह में कम से कम नहीं तो बड़ी कंपनी के 15 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे यार, इलाका बांटा हुआ, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, फिर एनसीआर का अलग से हो जाता है, गुड़गांव अलग, नोएडा अलग, और गुड़गांव में ही साले में 2-2 डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ देता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ता है। मार्केट बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में इतने जेब में पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, टीम नहीं संभाल पा रहा है, तो आपने उसको हटा दिया या उसको कहा कि भैया तू एरिया तेरा काट दिया, तेरे एरिया को छोड़ के अब इसी दूसरे एरिया में एक और डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। तो पहले तो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर सही किस्म का डिस्ट्रीब्यूटर खोजना है। तो वो कैसे पता लगता है, मार्केट में जाके भाई किस डिस्ट्रीब्यूटर की चलती है इस मार्केट में, किसका नाम चल रहा है, किसकी सर्विसिंग अच्छी है, तो फिर आपको उसके बाद में जाके बात करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे 2 सवाल पूछता है। पहले तो ये बताओ सर मेरा मार्जिन कितना होगा, है ना। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में ना डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है। ये ना सोचिए कि अगर आप 300 रुपए का चाय का डब्बा मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 30, 40, 50 रुपए मिलते हैं, ना भैया इतना नहीं है। आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 7 से लेके 8, 10, 12% तक मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। अगर तो चलता हुआ प्रोडक्ट है तो भैया हो सकता है 6-7% पे आपको मतलब वो कंपनी दे दी। नहीं चलता तो फिर आपको अरे नहीं यार तेरा प्रोडक्ट तो चलता नहीं, तो भैया आपको फिर 12-15% तक भी कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है। ठीक है, तो सवाल एक है कि भैया मेरा मार्जिन क्या है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सर मेरे जो सेल्समैन लगेगा इसकी सैलरी आप दोगे या नहीं दोगे। तो चलता हुआ ब्रांड है जहां पे वॉल्यूम है, कंपनी बोलती है ना भैया मैं नहीं देता, छोटा मोटा ब्रांड है नहीं चलता, अच्छा भैया चल आपके सेल्समैन की आधी सैलरी में दे देता हूं, यहां तक हो जाता है। दूसरा सवाल डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है, ये तो ठीक है सर पेमेंट टर्म्स क्या है आपके, हाँ क्या उधारी कितने दोगे। तो बात लौट के वहीं आ जाती, चलता हुआ ब्रांड नहीं भैया एडवांस पेमेंट, पहले आप मतलब पेमेंट करो फिर माल डिस्पैच करेंगे आपको। पर मान लीजिए मामला आपका ढीला ढाला है, ज्यादा नहीं चल रहा, ठीक है प्रोडक्ट चलता है पर अभी इतना नहीं तेज है, फिर आप कहते हैं चलो 15 दिन की उधारी में आपको दे दूंगा, आपको माल पहुंच जाएगा और 15 दिन के बाद में आप उसकी पेमेंट कर देना, पर पोस्ट चेक दे देना, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लूंगा छोटा मोटा तुमसे। और मान लीजिए कि प्रोडक्ट भैया बिल्कुल नया है, इसकी जानकारी नहीं है, हाँ या थोड़ा सा पिटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर भैया ऐसा है कि जब आपका माल बिक जाएगा ना तब पेमेंट लेने आइयो, ऐसा नहीं देता मैं एडवांस में पेमेंट। तो ये अलग अलग टर्म्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे उम्मीद है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से क्या उम्मीद करते हैं।
एक तो आप ये उम्मीद करते हैं कि भैया उसके पास अच्छा खासा गोदाम तो होना चाहिए जहां पे आपका माल रख ले, क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर के पास छोटा मोटा दुकान होता है, चूहे घूमते रहते हैं, आपने खाने पीने की प्रोडक्ट रख दिए, चूहा कतरा जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है सर ये तो खराब हो गया, इसकी रिप्लेसमेंट दे दो। तो उसका गोदाम देखना जरूरी है, उसकी फाइनेंस देखनी जरूरी है, उसकी देखनी पड़ेगी कि भैया उसके पास क्या काबिलियत है, लड़के लगा लेगा या नहीं लगाएगा, क्या उसके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है, मार्केट की रेपुटेशन ठीक है, और वो आपको मतलब उस किस्म की सपोर्ट दे रहा है, और क्या तब तो ठीक है, मैं आपको अपॉइंट करता हूं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब आइए रिटेलर पे। तो रिटेलर पे मैंने कहा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर 300 दुकानें हैं तो कम से कम ने 3 लड़के तो चाहिए जो मार्केट में जाए, आपका माल निकालें। अब 3 लड़के मार्केट में जाएं तो दुकानदार की दुकान में अगर आप पूछते हो तो भैया क्या 300 दुकानें, एक लड़के के पास 100 दुकानें, अब 100 दुकानें सारी बराबर क्वांटिटी में बेचती है या कोई फर्क है? कोई बड़ी दुकान है, कोई बीच के वर्ग की दुकान है, कोई छोटी दुकान है, ऑब्वियसली बड़ी दुकान ज्यादा है। एक प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, पढ़ लियो कि 80% धंधा आता है आपके टॉप 20% दुकानों से। ये कैसे, मेरे से मत पूछो, पढ़ लियो, मैं तुम्हें अलग से तेरे को समझा दूंगा, ठीक है ना। अब ये ऐसे आपके मतलब मोटी दुकानें हैं। अब मोटी दुकानों के लिए आप भैया कितनी दफा जाओगे उसके पास माल लेने में हफ्ते में? आप क्या समझते हो कि इसकी सर्विसिंग कितने मतलब जो है महीने में या हफ्ते में कितनी दफा आपका सेल्समैन उसकी दुकान को उसको जाना चाहिए? आप भी बताइए, क्या महीने में 2 दफा चला जाए काम चल जाएगा? अब नहीं, क्योंकि 2 दफा गए तो पता लगा यार उसके इतनी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है कि 2 दिन आपने जो माल दिया वो 2 दिन खत्म हो गया। उसके पास गोदाम थोड़ी है, वो माल कहाँ रखता है? दुकान में। तो दुकान में गोदाम थोड़ी है उसने रखा हुआ है, उसके पास उतनी कैपेसिटी ना, 2 दिन कमा रखे गए तो जल्द से 3 दिन हो जाएगा। तो इसलिए उसकी सर्विसिंग लगभग आजकल जो बहुत बड़ी दुकान है उसको बोलते हैं ए ग्रेड शॉप। ए ग्रेड शॉप क्या कहते हैं इसको? जो कई लोग डेली सर्विसिंग करते हैं। डेली सर्विस मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन डेली उस दुकान पे उतर के पूछता है बाबूजी कुछ माल वाल तो चाहिए नहीं चाहिए बता दो, ठीक है ना। फिर होता है एक बीच के दर्जे की दुकान, बिकती है एक के बराबर नहीं पर अच्छी खासी मात्रा में, रोज चले जाओगे, जा सकते चले जाओ, खर्चा बढ़ जाता है। तो इसी क्या करते हैं कि नहीं भैया ऐसा है कि हफ्ते में 3 दफा तेरे पास आऊंगा, ठीक है। और एक है फिर छोटी दुकान, चिल्लर सी दुकान, रोज चले जाऊं? अबे नहीं यार, इस पे हो सकता है कि हफ्ते में 1 दफा जाए, हो सकता है 10 दिन में 1 दफा, हो सकता है कि 15 दिन में जाए। इसके बाद में ना और भी छोटी छोटी दुकानें होती है, चिल्लर दुकानें, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन पहुंचता ही नहीं है। तो माल कैसे पहुंचता है? क्योंकि हम तो चाहते हैं यार वो जो 1.25 करोड़ दुकान में उनकी भी गिनती आती है। उसको पहुंचाने का रास्ता एक और है। हर मार्केट में एक होलसेलर होता है, एक नहीं कई होलसेलर होते हैं। तो क्या होलसेलर क्या करता है? वो आपसे थोक में ले लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से थोक में लेता है, और ये परचून की दुकान जो हो सकता है कि आसपास के गांव के या सबर्ब एरिया में वहां पे उसके पास आते हैं कि भैया आप 1 पैकेट ये दे दे, 2 पैकेट बिस्किट दे दे, 3 पैकेट गोलियों का दे दे, ये भैया 4 साबुन दे दे। वो क्योंकि होलसेलर सारा कुछ रखता है तो, और वो होलसेलर सर्विस करता है। क्या उस पे छुट्टू दुकानदार होलसेलर की दुकान पे जाता है, होलसेलर नहीं जाता उसके पास, और फिर वहां से उठा के ले जाता। अब चलिए ए ग्रेड की दुकान है या बी या एससी, आप हो सेल्समैन, पहुंच गए, कहां से शुरू करें कि मुझे मतलब अपना टारगेट मिला हुआ है, ठीक है ना। क्या डिस्ट्रीब्यूटर को आपने टारगेट दे दिया, पर डिस्ट्रीब्यूटर कहता कि मेरा लड़का जा तो रहा है, पर सर आप भी जाके उस लड़के के साथ में उसको ज्यादा देख तो लिए, क्योंकि इसमें मार्केट में इतनी सेल नहीं है जितना आप हमें दबा रहे हैं माल। तो आप जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के साथ में, और डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के हाथ में आप जाके क्या देखते हैं? क्या देखा जाए?
एक होता है कि जब एक दुकान पे आप घुसते हैं ना, एक प्रोसेस है जिससे उसको डील करना पड़ता है, इसको सेल्स कॉल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, आजकल क्या कंप्यूटर का मामला है, सब ऐप में सब डिटेल आ जाती है। इनवॉइसिंग भी मतलब है कंप्यूटर से, हाथ से, मोबाइल से बन जाता है उसका। तो वो जाता है, उसको क्या बोलता है, देखता हूं यार आज क्या 16 तारीख है, तो पहले से लेके 16 तारीख में उसने क्या क्या माल लिया, ठीक है। मैं पिछली दफा उसके पास में 3 दिन पहले गया था 13 तारीख को, तो उसको मैंने इतना माल दिया था, ठीक है। इसकी सेल जो है वो मतलब है 16 तारीख में मैं हर तीसरे दिन इसके पास जाता गया, और उसकी मतलब है ये सेल जो है इंक्रीज होती जा रही है या कम होती जा रही है या बराबर है, देखना पड़ता है ना, क्या दुकानदार आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको देखनी है कि उसने कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको एक दफा पता लग गया कि उसने कितना माल लिया, और यही नहीं कि कितने पैसे का माल लिया, पर अगर आपके पास मतलब 10 किस्म वैरायटी की प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या हर वैरायटी का प्रोडक्ट उसने लिया, या खाली जो दो चलने वाले प्रोडक्ट है वो ले लिया, और बाकी 7 तो भैया कोई सेल वेल ये करता नहीं है। कंपनी ना चाहती कि नहीं यार सारे ये प्रोडक्ट बनाए हैं, किसी और कंपनी का बिकता है तो ये भी बिकना चाहिए, दुकानदार को बोल गया। तो आप चाहते हैं कि क्या, कि जो बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं क्या उसे ध्यान देना नहीं है, तो क्या दिमाग में आपने मतलब सोच लिया, फिर आप कहे क्या क्या नमस्ते ताऊ जी, पिताजी, भैया, बेटा, रिलेशनशिप बनाते हैं ना, और फिर उसमें याद करते कि 1 मिनट ताऊ जी मैं देख तो लूं कितना माल पड़ा है। तो सेल्समैन पहले ऑर्डर नहीं पूछता उससे, पहले देखता है कितना माल पड़ा है, तो एक पेन पेपर लेके नोट करता है इतना इतना इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका। और जब नोट कर रहा है ना, वो ये भी देख रहा है यार इसी के बराबर का टक्कर का कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, वो उसके पास कितना माल पड़ा है, क्योंकि जितना माल पड़ा हुआ है, आफ्टर ऑल माल कितना है इसका मतलब वो संकेत दे रहा है ना कि भैया ज्यादा माल रखा हो ज्यादा बिकता होगा, कम माल रखा है इसका मतलब कम बिक रहा है। तो आपने ये भी आइडिया ले लिया कि रफली यार इसके पास यार मेरे से बराबर मेरे कॉम्पिटिटर का माल दुगना रखा हुआ है, ठीक है। फिर आप आए, हाँ जी बाबूजी क्या क्या लिखूं आज, मैं देख रहा हूं कि साहब इसके चाय के आपके 3 डब्बे पड़ गए, आपके मतलब है ये पिछले 4 दिन में 10 डब्बे बिक गए, 3 ही बाकी हैं, कितने और दे दूं, 7 और दे दूं, ताकि मतलब अगर पिछले ट्रेंड के साथ 7 तो दे। फिर आप कहते हैं चलो नोट कर दिया, एक एक लाइन पे आपने कितना स्टॉक कितनी ट्रेंड उसके बाद नोट कर दिया। दुकानदार के ऊपर नहीं है कि वो देख ले कि भैया मेरे पास कंप्यूटर है, उसके पास 1000 प्रोडक्ट है, कि कितने बिचे थे कितने खराब हुआ। ये सेल्समैन का काम है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन एक दिक्कत है, ठीक है। फिर आपने टोटल किया साहब और कुछ ये इतना है, फिर आपने कहा कि साहब ये ऐसा है, इसको मिला के ना ये सारा जो है 1 पेटी माल बन जाता है, सॉरी 1.5 पेटी माल हो गया। साहब ऐसा है कि अगर 2 पेटी माल ले जाओगे ना तो उस पर आपको 3 पैकेट फ्री मिल जाए, क्या हो सकता है 3 पैकेट चिप्स, 3 डब्बे मतलब साबुन टिकिया, 3 मतलब हो सकता है कि चाय की डिब्बियां, तो कोई कंज्यूमर ऑफर। तो उसमें मतलब है आपने मतलब ये रख लिया कि भैया क्या आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो एक दफा आपने नोट कर लिया क्या फ्री चाहिए उसको, फिर आपने कहा बताओ सर कर दूं 2 पेटी, कि ना हाँ भैया 2 पेटी कर लिया। फिर आप क्या कहते हैं सर 2 पेटी तो कर दी, पर इसमें सर ये जो हमारे इस प्रोडक्ट पे ना कंज्यूमर ऑफर रहा है। कंज्यूमर ऑफर क्या, इस चाय पत्ती के साथ में आपको 2 पुड़िया मिल्क पाउडर फ्री मिलेगा जी। तो सर बताइए स्पेशल ऑफर है जी, हाँ ये भी डाल दूं, हाँ यार ये तो ऑफर है। अच्छा कितना लिखा था तुमने 250 ग्राम का, अरे हाँ इसको बढ़ा दे यार। और फिर अगर आप बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं, सर बिस्कुट का पैकेट तो है पर इस बिस्कुट पैकेट में आपकी फ्री है 30% एक्स्ट्रा, ये देखें आता है ना छपा हुआ 30% एक्स्ट्रा। तो बताओ सर उसी दाम पे 30% एक्स्ट्रा, इसको बढ़ा दूं, हाँ यार ये भी अच्छा, ये भी बढ़ा। ये सब सेल्स टेक्निक्स होते हैं भैया, टारगेट करने के लिए ना, तेरे की मदद करने के लिए। अच्छा माल तो लिखवा दिया,
अब क्या, आप क्या सोचते हैं कि रिटेलर नकद आपको पेमेंट कर रहा है? अबे नहीं, उसका पुराना पिछला बिल बकाया है यार। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन ने ऑर्डर लेके डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पहुंच गया तो डिस्ट्रीब्यूटर को पता माल तो लिखवा दिया, कितने का माल लिखवाया? सर ये इसने 18,000 रुपए का माल मंगाया। अबे पिछले जो उसके 32,000 देने हैं उसमें कोई पेमेंट नहीं है? नहीं सर, वो कह रहा था कि अभी ये माल भिजाओ तब मैं आपको दूंगा। भाई ये क्या बात है? 32,000 तुम्हारा माल अटका हुआ है, वो उसमें पेमेंट करनी है, और सेल्समैन दुकानदार कह रहे हैं 17,000 का और माल भेज दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को पागल है कि डिस्ट्रीब्यूटर के घर में कोई क्या पेड़ लगा हुआ पैसे का, तोड़ के दे देगा, हाँ भाई ले 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 ले, खुश रह जा। ऐसा नहीं होता। तो सेल्समैन का काम क्या है कि भैया बिना पैसे के सेल नहीं करनी जाती। तो आज सेल्समैन का काम है कि भैया सेल भी निकाल के लाइए। चलो, तो ये तो होगी मतलब जो है जो रिटेलर की बात कर रहे हैं। अब आइए कंज्यूमर। पर कंज्यूमर तो भैया राजा है ना, कहते कंज्यूमर इज किंग है। तो राजा साहब मतलब जो है उतरे हैं मार्केट में खरीदार करने के लिए। रानी मेम साहब साथ में है, और क्या करने गए कि साहब किराने की दुकान के सामने खड़े हैं, और आपका प्रोडक्ट वहां पे है। क्या गारंटी है कि वो उंगली उठा के आपके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर ही उंगली डालेगा? हाँ, कुछ तो है कि मतलब कुछ कंज्यूमर लॉयल्टी है, टीवी का ऐड आ रहा है, उसने देखा हुआ है, उसके बहन ने यूज करा हुआ है, उसके पिताजी यूज करते आ रहे हैं, तो रिपीट रेगुलर आदि है लेने के लिए। पर कभी कभी कहता नहीं यार आप तंग हो गए, थोड़ा अब की जा रही ना बिटिया, कुछ और नई चीज देख के लाना है ना। वो बिस्किट खाते खाते मतलब जो ना कोई और वैरायटी भी लाए, मार्केट में बड़े अच्छी अच्छी वैरायटी है। हाँ, तो बिटिया रानी आई दुकानदार पे, तो उसने कहा कि जी मैं आपको वो पार्ले जी वाली बिस्किट, नहीं 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 आपकी भैया जी पार्ले जी छोड़ दे यार, आपकी एक नया है ना ओरियो ओरियो करके बिस्किट, वो जो है ना चॉकलेट वाला, बच्चे वो मांग रहे हैं, हाँ वो दिखा दो। बट अब सेल्समैन जो है वो क्या कस्टमर के पेल सकता है जो मर्जी माल ले ले? ना भैया, आजकल कस्टमर इज किंग ना। तो फिर क्या करा जाए? हाँ, हम मतलब जो है जब हम दुकानदार से बात करते हैं, दुकानदार आपसे बड़े लड़के कहता है कि नहीं नहीं मेरे को डिस्काउंट ज्यादा दो, मेरे को स्कीम ज्यादा दो, देख मैं आपकी सेल डबल कर दूं। अब कुछ सेल्स में डबल नहीं कर सकता, उसके हाथ में थोड़ी है भाई। कस्टमर चाहता है बोलेगा कि कहते जी आपकी सेल बढ़ा दूं। अब क्या बढ़ा दिया, तेरे हाथ में जादू थोड़ी है कि आप कस्टमर के दिमाग में मतलब घंटी बजा दो कि भैया ये ले। ये तो मोनोपोली मार्केट में होती है। हाँ, आप गांव में खाली आपकी दुकान है, बेचारा कस्टमर जो है कहता है भाई यही है ले ले। और ये मतलब है मान लीजिए कि आप शहरू मार्केट में खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है तेरे पास नहीं मांग ली, दुकानदारी टूट जाएगी उसकी यार। तो कस्टमर इज किंग। डिस्काउंट कुछ हद तक मैनेज करता है पर रेगुलर नहीं। हाँ, दुकानदार मैडम मैं रेकमेंड कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, ट्राई कर लीजिए, बस इतना कह सकता है। हाँ, क्योंकि वो अगर रेगुलर उसके पास कस्टमर से कांटेक्ट है, कस्टमर के साथ पक्का, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं मैं हूं ना, लौटा देना, ट्राई करिए, आपकी ट्राई करिए। कस्टमर ले भी जाता है ऐसे। रिकमेंडेशन दबा नहीं सकता, रिकमेंड कर सकता थोड़ा सा। पर सबसे बड़ा रिकमेंडेशन क्या होता है? होता है समथिंग कॉल्ड डिस्प्ले। क्या? हर दुकान की शेल्फ स्पेस होती है, और एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। भैया अगर तेरे पास तेरा माल उस दुकान में है, कस्टमर को दिख नहीं रहा, कहीं मतलब कोने में दबा हुआ है, या ऊपर शेल्फ में चढ़ के सीढ़ी लगा के उतारना पड़े, तो भैया इसका मतलब बिक नहीं रहा। कस्टमर को क्या आता है, दिखता है कि अच्छा देखें यार कौन सा माल लगा हुआ है यहाँ पे, क्या अरे यार ये प्रोडक्ट यार बड़ा डिस्प्ले पे लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जो मैं लेता था यार वो तो कोने में है,
इसका मतलब यार ये हो सकता है ये चलता हुआ, है ना? भाई जी जरा दिखाना वो खूब सारा जो माल लगा वो पीले रंग का डब्बा जा, वो तो दिखा दो। उतार के देता है, कैसे चल रहा है? हाँ सर सही चल रहा है। तो डिस्प्ले इज इंपॉर्टेंट, पर डिस्प्ले का झगड़ा है, क्योंकि आपने अब गए तो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स में क्या करना, बाकी माल उतारा, आपका माल डिस्प्ले करके सब पर चिपका कर रखा दिया, और बाकी के कंप्यूटर का प्रोडक्ट इधर उधर कर दिया। कंप्यूटर का सेल्समैन आया, उसने क्या करा? वही करा, तुम्हारा माल हटाया और आपका प्रोडक्ट इधर उधर कर दिया। फिर किसी और थर्ड सेकंड कंप्यूटर आया, उसने उसका हटाया, झगड़ा है। और क्या तरीका है? फिर कंपनी देती है शेल्फ स्ट्रिप, कंपनी देती है डैंगलर, कंपनी देता है पोस्टर। हाँ, इसको बोलते हैं साइलेंट सेल्समैन। चिपका दिया ना जो भी जगह मिली, हाँ, पर यहां पे भी क्या पोस्टर वॉर हो जाती है। कंप्यूटर का सेल्समैन आया, आपके पोस्टर को ऊपर उसने अपना पोस्टर चिपका दिया, आपके डैंगलर को खींच के कूड़े में डाला, अपना डैंगलर डाल दिया। बट पार्ट ऑफ लाइफ, डिस्प्ले करवाना डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का काम है। आप कंपनी के सेल्समैन ठहरे, आपको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन जिसको आपने अपॉइंट किया, क्या वो डिस्प्ले कर रहा है या खाली कर रहा है। सर क्या चाहिए? हाँ जी कुछ चाहिए आज? मुंडी आई अगली दुकान। अबे ये नहीं होता है, सेल ऐसे नहीं होती। समझ रहा है ना भैया, कई चुनौतियां मतलब है आती हैं सेल्स में। तो एफएमसीजी में खास तौर से ये चीजें, पर क्या इसकी एफिशिएंसी भी दी जाती है। देखते हैं आपके पास कितनी प्रोडक्टिविटी है। आज आपके बीट में 40 कॉल्स थी, तो 40 कॉल्स में बताइए कितने पर्चे कटे? 25। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या 60% हो गई, 61%। हाँ, फिर पर्चे के अंदर बहुत के लोग देते हैं कि आपके पास, हमारे पास मतलब जो है 12 अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, पर मैं देखता हूं इस पर्चे में खाली 3 प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपने डाली, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 1। तो एवरेज नंबर ऑफ कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को गिन लेते हैं। इसको बोलते हैं लाइंस पर कॉल। पता कैसे लगे कि एक सेल्समैन अच्छा है, एक दूसरा अच्छा नहीं है। सेल हो गई, अबे सेल क्या हो गई? हो सकता है यार आसमान से टपक के उसकी गोद में मतलब सेल का मतलब ऑर्डर आ गया। तरीके से कर रहा नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी, लाइंस पर कॉल, डिस्प्ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये है भैया जीतने का मूल मंत्र। समझे? शुरू हो जाओ। हाँ, देखिए आप एक सिस्टम बांधने की बात है। अगर आप सिस्टम से चलेंगे, क्योंकि आप मतलब जो है केवल आपके पास हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल नहीं है, आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल है। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास 3-3, 4-4 सेल्समैन है, 8, 10, 12 लोगों की टीम है। अब 12 लोगों के साथ इकट्ठे एक मार्केट में नहीं हो सकते। कभी आज अगर मैंने किसी के साथ में काम किया तो 10 दिन के बाद में पता लगा कि दूसरे के करूंगा, फिर इसका नंबर जो है 10 दिन के बाद में फिर आएगा। इस 10 दिन के बीच में क्या हो रहा है? जब तक कोई सिस्टम ना हो, कोई प्रोसेस ना हो, तो इसलिए ये प्रोसेस रखना बहुत जरूरी है एफएमसीजी में खासतौर। समझ लो, इंटरेस्टिंग लाइन है गुरु, मैं हूं ना, समझा दूंगा तेरे को यार, लगे नो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.